नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, क्या होता है, हम जब भी कोई भी काम करते हैं कई बार उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं और हमको लगता है कि ये काम बन क्यों नहीं रहा, बनते बनते रुक क्यों जाता है। हम कभी भी ये चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हमारी जो सांसें हैं, कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल हमारी सांसों पे अगर होता है तो हम अपने सारे काम बना सकते हैं। स्वर विज्ञान में ये बताया गया है कि जब तक हम अपनी सांसों को पहचान लेते हैं कि हमारी सांसें किस तरह से चल रही हैं, कौन से स्वर में चल रही हैं, और हमारी सांसों की पावर को जब हम महसूस करने लगते हैं तब हमारे सारे काम बनने लगते हैं। जब हम अपनी सांसों के महत्व को समझ जाते हैं और उसमें जो तत्व मिले हुए रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, जब हम अपनी सांस को लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, तब हमारी सांस में कौन सा तत्व एक्टिव है, अगर हम इन सारी चीज़ों को जान जाएं तो सीरियसली हम अपने सारे काम बना सकते हैं। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सके और उनको महसूस कर सके। जब हम थोड़ा सा अपने साथ बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और ना मेडिटेशन भी नहीं कर पाए, भले ही आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बैठ जाएं, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी सांसें कहाँ चल रही हैं, कौन सा स्वर चल रहा है और कौन सा तत्व अभी एक्टिव है। और जब हमारी सांसों में जल तत्व एक्टिव होता है तब हमारे सारे काम बन जाते हैं। जैसे अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं और उस समय हमारा जल तत्व एक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो काम आपका बन जाएगा। अब जल तत्व चल रहा है या नहीं, हमारी सांसों में जल तत्व है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जब हम अपनी हाथ की हथेली को अपनी नाक से 16 अंगुल नीचे रखते हैं, उसके बाद हम अपनी नोस्ट्रल से सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वह सांस हमारी हथेली पे हमको महसूस हो रही है या नहीं। अगर 16 अंगुल नीचे हमारी सांस हमको महसूस हो रही है तो समझ लीजिए उस समय आपके जो स्वर चल रहे हैं, जो सांसें चल रही हैं, उसमें जल तत्व एक्टिव है। और जब आपका जल तत्व एक्टिव हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके सारे काम बनने वाले हैं। कई बार लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है, क्या हम हमेशा इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें कि कब जल तत्व चल रहा है, कब चंद्र स्वर चल रहा है, कब सूर्य स्वर चल रहा है और कब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। देखिए, बात उलझने की नहीं है, बात है समझने की, सुलझने की। हमको लगता है कि हम उलझ रहे हैं इन सारी चीज़ों में, लेकिन हम हकीकत यह है कि उलझते नहीं हैं, हम सुलझते हैं। लेकिन हमको हमारा जो लॉजिक माइंड है ना, वो हमेशा ये बोलता है कि अरे ये सारी चीज़ों में क्या उलझना, क्या समझना, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। लेकिन अगर हमने अपने लॉजिक माइंड को एक तरफ रखकर अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठाल दी कि नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और इनसे काम बनते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 70% भाग जल का होता है और जल एक हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर में जब जल तत्व एक्टिव होता है ना, तब हमारे जितने भी रुके हुए काम हैं वो भी बनने लगते हैं। लेकिन हमको केवल ये समझने की बात होती है कि हम कितनी देर में और कब समझ पाते हैं। पता चले हमने कोई डील कर ली, उसके बाद हमको समझ में आ रहा है कि हमारा तो अग्नि तत्व चल रहा था। अग्नि तत्व में जब भी आप कोई भी डील करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो काम रुक जाता है या फिर उस काम के होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जल तत्व में कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो पूरा होता है। तो इसीलिए ना कोशिश ये करें, जब आपका जल तत्व चल रहा हो तब आप अपनी कोई भी मनोकामना, अपना कोई भी विजुअलाइजेशन, अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी विश जरूर करें, क्योंकि उस समय की गई आपकी विश वो ज़रूर मैनिफेस्ट होती है। तो जल तत्व एक्टिव है और ऐसे में आपने 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ी सी अपनी लाइफ को विजुलाइज कर लिया कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, डेफिनेटली आपके सारे काम बन जाएंगे। बस थोड़ा सा करने की
ज़रूरत है। और जब हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि चंद्र स्वर कब एक्टिव होता है, सूर्य स्वर कब एक्टिव होता है और चंद्र स्वर में क्या काम करने चाहिए, सूर्य स्वर में क्या काम करने चाहिए, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को एक रोड मैप दे पाते हैं, अब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला पाते हैं और जी पाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि जब हम अपने हिसाब से लाइफ को चला सकते हैं तो हमको यूनिवर्स की क्या ज़रूरत है, फिर हमको अपने कर्म की या फिर हमको उस ब्रह्मांड की, उस दैवी शक्ति की क्या ज़रूरत है। देखिए, हम अपने हिसाब से जीवन को कब चला पाते हैं, जब हम कर्म जो यूनिवर्स चाहते हैं उस हिसाब के करते हैं तब। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं या सारी चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में है, ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिलना है, लेकिन आप अपने कर्मों की बदौलत अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल, ये मान लीजिए आप 100% सच बात है, ठीक है। तो इसीलिए कर्म करिए। जब आप ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं और सीख लेते हैं कि अपनी सांसों पे आप एक कहते हैं ना मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, आपकी सांसें कितनी गहरी हैं, कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ तक आ रही हैं, कहाँ तक आप महसूस कर पा रहे हैं, नाभि चक्र तक आप महसूस कर पा रहे हैं कि अपनी सांसों को, आज्ञा चक्र तक महसूस कर पा रहे हैं, आज्ञा चक्र तक पहुँच पा रहे हैं आप। जब ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तो आपकी लाइफ में भी बदलाव होने लगेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि जल तत्व की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।